तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ये टॉपिक है हमारा क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वो आपकी कैसे होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं स्टेमेन के बारे में। ठीक है, आपका हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेमेन के बारे में। अब जो ये स्टेमेन होता है ना, इसके अलग अलग नाम होते हैं। स्टेमेन भी यही है, स्टेमेन का ही नाम माइक्रोस्पोरोफिल भी होता है। माइक्रोस्पोरोफिल का ही एक और नाम एंड्रोशियम भी होता है। एंड्रोशियम का ही एक और नाम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। ठीक है, यानी कि स्टेमेन के ही क्या है, ये चारों के चारों आपके नाम हैं। स्टेमेन को ही माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, स्टेमेन को ही एंड्रोशियम बोलते हैं, स्टेमेन को ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। यानी इनमें से कोई भी एक अक्षर लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, हमारे पास यानी स्टेमेन के ही क्या है, ये हमारे पास में तीनों नाम है। माइक्रोस्पोरोफिल भी हम स्टेमेन को बोलते हैं, एंड्रोशियम भी बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये क्या है, स्टेमेन के सब नाम है। फिर बोलता है स्टेमेन के अंदर होता क्या क्या है। जो आपका स्टेमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि फ्लावर के अंदर होता है। और क्या होगा, जो स्टेमेन है ये बना हुआ होता है एंथर और फिलामेंट से। ठीक है, यानी स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमेन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेमेन। यानी जो स्टेमेन की स्टॉक होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फिलामेंट। कुछ इस टाइप से का स्ट्रक्चर होता है। मान लिया कि ये तो होगी आपकी स्टॉक और इसके ऊपर क्या होगा, एक ऐसी सी कुछ शेप का क्या प्रेजेंट होगा, एंथर प्रेजेंट होगा। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा हमारे पास में, स्टेमेन। स्टेमेन का नीचे वाला हिस्सा हो गया फिलामेंट और ऊपर क्या हो गया, एंथर हमारे पास में। ठीक है, अगर कभी हमें एंथर देखना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोज का फूल लो, गुलाब का हमने फूल लिया, उसके अंदर देखेंगे ना तो बिल्कुल बीच में जो येलो वाला हिस्सा होता है, साइड में तो लाल रंग की पत्तियां होंगी, बीच में हम देखेंगे ना येलो येलो कलर का जो एरिया होता है, उसके अंदर जो ये स्टेमेन है ना बिल्कुल इसी शेप का होता है और क्लियरली विजिबल होता है हमारे पास में। ठीक है, ऊपर ब्लैक कलर के तो ये एंथर होंगे और नीचे येलो कलर की क्या होगी, इस तरीके से ये फिलामेंट होगी उसके अंदर। ठीक है, हमारे पास में। अच्छा, तो स्टेमेन किस किस से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। फिलामेंट को क्या कहते हैं, हम स्टॉक ऑफ स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब बोलता है कि जो एंथर है ना, एंथर के अंदर क्या होती है, हमारे पास में दो लोब होती हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा अगर एंथर है तो एक लोब इधर है और एक लोब क्या है हमारे पास में, इधर है। यानी कि एंथर के अंदर क्या होती है, दो लोब होती हैं। ठीक है, हर एंथर के अंदर दो लोब नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इस वाले एंथर के अंदर क्या है, जैसे कि दो लोब है, कॉमनली दो लोब मिलती हैं। तो एंथर के अंदर जो दो लोब होंगी, यानी जो ये वाली लोब है और ये वाली लोब है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों एंथर लोब किससे जुड़ी हुई होती हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब बोलता है कि हर एक एंथर की लोब के अंदर क्या होता है। अगेन आपके पास में दो पार्ट हम पढ़ेंगे एंथर की लोब के अंदर। तो हर एक एंथर की लोब के अंदर, यानी अगर मैं इधर वाली एक लोब की बात करूं तो इस वाली लोब के अंदर पोलन सैक होगा और दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे एक एंथर की लोब के अंदर। तो एक एंथर की लोब के अंदर क्या होगा, पोलन सैक होगा और दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइथिकस एंथर बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दोबारा से देखो, दो एंथर की लोब हो ना जब आपके पास में, जब दो एंथर की लोब हो तो वो कहलाता है बाइथिकस एंथर। और हर एक एंथर की लोब के अंदर कितने हैं आपके पास में, दो स्पोरेंजिया हैं। तो दो एंथर की लोब के अंदर कितने होंगे, चार स्पोरेंजिया होंगे। इसीलिए हमने बोला कि जब दो एंथर की लोब हो तो उसको हम बाइथिकस एंथर बोलते हैं। और हर एक लोब के अंदर दो आपके पास में क्या होने की वजह से माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल दोनों एंथर के अंदर कितनी, दोनों एंथर की लोब के अंदर कितने स्पोरेंजिया होंगे, चार। तो हमने क्या बोल दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। यानी कि अगर आपका बाइथिकस एंथर है जिसके अंदर दो लोब होती हैं तो वहां पर क्या होंगे, टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की बात। अब देखो
ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में कि स्टेमेन किस किस से मिलकर बना था, एंथर और फिलामेंट से। फिर एंथर के अंदर देखिए तो एंथर के अंदर 2 लोब होती है और हर एक लोब के अंदर फिर क्या होता है, पोलन सैक और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मान लिया फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड हमारे पास में ये हो गया और थर्ड हमारे पास में ये चीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में कि स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बना होगा एंथर और फिलामेंट से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अब जो हर एक एंथर होता है, हर एक एंथर के अंदर 2 एंथर की लोब होती है जो एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है। और क्या होता है, हर एक एंथर की लोब के अंदर पोलन सैक होता है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हर एक एंथर की लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे हमारे पास में, तो टोटल दोनों एंथर की लोब के अंदर कितनी स्पोरेंजिया हो जाएंगे, 4। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बोल दी। ठीक है, ये बाइथिकस एंथर बेशक हम यहाँ से हटाकर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, तो टोटल कितने हो गए, 4 हमारे पास में। ठीक है, और 2 एंथर की लोब होने के लिए हमने इस एंथर को क्या बोला हुआ है, बाइथिकस एंथर हमने बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आगे देखते हैं कि इस एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक ना मल्टी सेलुलर आपका टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लिया कि ये क्या था आपके पास में, एक मल्टी सेलुलर क्या था, टिश्यू था कोई। ये क्या है हमारे पास में, एक मल्टी सेलुलर टिश्यू है। ठीक है, तो हर एक मल्टी सेलुलर टिश्यू क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर टिश्यू कुछ टाइम के बाद में डेवलप होकर ऐसा एक 4 लोब का स्ट्रक्चर बना देता है। ये पहला स्टेप था, ये डेवलप होकर 4 लोब का एक स्ट्रक्चर बना देगा। 4 लोब क्यों बोले, क्योंकि मैंने 4 कोने यहाँ पर निकले हुए, इसलिए मैंने बोल दिया 4 लोब का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस लोब के अंदर क्या होगा, बाहर की साइड, यानी कि जो मैंने इस तरीके की, जो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, कुछ ऐसे देखो है ना कोनों पर, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, और जो बीच में गोल गोल सर्कल सर्कल है, इनको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियम। ठीक है, यहाँ तक की बात, यानी कि आपके मल्टी सेलुलर टिश्यू से क्या डेवलप हो गया, आपका आर्किस्पोरियम डेवलप हो गया। ठीक है, आप यहाँ हमारे पास में बात। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप में 4 लोब का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास में। अब इससे आगे क्या होगा, जो ये आर्किस्पोरियम था ना, आर्किस्पोरियम के जो सेल है ये आपके पास 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। आर्किस्पोरियम डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट के अंदर, जिसमें से ऊपर वाला सेल आपका कहलाएगा प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, आउटर वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल और नीचे वाला क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल होता है ना, ये तो बनाता है एंथर की वॉल, और जबकि जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसका 1 के ऊपर जो मैंने इसे डिग्री बनाई हुई है, इसका मतलब होता है प्राइमरी। ठीक है, तो आपके पास में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगा, ये आगे बनाता है स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे पास में। ठीक है, तो प्राइमरी पेराइटल सेल तो एंथर वॉल बना देगा और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगा आगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की बात, यानी किसी मल्टी सेलुलर टिश्यू के अंदर डेवलपमेंट हुई, उससे 4 लोब का स्ट्रक्चर बना, जिसके अंदर 4 आर्किस्पोरियम थे, बाहर एपिडर्मिस की लेयर थी। इस आर्किस्पोरियम के सेल बाद में आपका डिवाइड होकर 2 सेल में टूट जाएगा, ऊपर वाला प्राइमरी पेराइटल सेल कहलाएगा, नीचे वाला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये मैंने इस तरीके से एंथर का स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे अब देखो, जब हम देखेंगे ना, जो बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसी का ही बड़ा करा हुआ है हमारे पास में। ठीक है, देखो 4 हमारे पास कॉर्नर पर इस टाइप की बॉल सी दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं, अब देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो ये बॉल है, इसके अंदर जो ये बीच वाला हिस्सा है, जिस तरीके से क्रॉस क्रॉस है, ये कहलाता है हमारा पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक हो गया। अब इसके बाहर जो ये इस टाइप की ऐसे ऐसे जो ये हमारे पास में स्टेप से डिजाइन सा बना हुआ है ना, ये हमारे क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, इसको बाहर वाले को टैपेटम, अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू हमारे पास में। ठीक है, ये बाहर हो गया टैपेटम, अंदर हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस पूरे के पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, पोलन सैक। यानी पोलन सैक के अंदर टैपेटम भी आएगा और स्पोरोजिनस टिश्यू भी आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक की बात। अब क्या होता है कि बीच में जो 2 एंथर की लोब जिस टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, यानी जो बीच में शेडेड हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो,
बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, यहाँ पर भी हमने लेबलिंग करी थी कि एपिडर्मिस थी। अब क्या होता है, इस एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, 2-3 लेयर्स और होती है हमारे पास में। मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगी कि एंथर की ना वॉल बनती है, ठीक है। अब एंथर की वॉल बनेगी, तो एंथर की जो वॉल है ना वो 3 टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई होती है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रफ कर दूं तो इधर पे देखो, रफ कर रही हूँ इसको। सॉरी, देखो जो हमारे पास में एंथर होता है ना, एंथर की जो वॉल होती है वो 3 टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें से सबसे पहला होगा हमारे पास में एपिडर्मिस, उसके बाद में होता है एंडोथीशियम हमारे पास में, और उसके बाद में क्या होती है, मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। एंडोथीशियम हो गया, और थर्ड क्या होगी हमारे पास में, मिडल लेयर। ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, एंथर की वॉल बनाती है, ठीक है। अब देखो जहां पर ये आपका सिर्फ सर्कुलर वाला हिस्सा प्रेजेंट है ना इस तरीके का, ये बाहर एपिडर्मिस होगी अपने पास में, ठीक है। अब हमने क्या, एपिडर्मिस नहीं, जो हमारे पास में इस तरीके, ये बाहर वाले सेल्स को हमने टैपेटम बोला, अंदर इस टाइप से जो इस लाइन से का डिजाइन था इसको हमने बोला स्पोरोजिनस टिश्यू है हमारे पास में, ठीक है। और इस पूरे के पूरे को हमने क्या बोल दिया, पोलन सैक बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो ध्यान से क्या होगा हमारे पास में, अब जो ये आपके पास पूरा का पूरा पोलन सैक है ना, इसके चारों तरफ क्या होंगे, 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर इसके सबसे बाहर वाली साइड देखूं तो इस टाइप से जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ये कहलाएंगे हमारे पास में मिडल लेयर, ठीक है। इस मिडल लेयर के ऊपर एक लेयर और प्रेजेंट होगी, ये कहलाएगी अपने पास में एंडोथीशियम, ठीक है। और इस एंडोथीशियम के बाहर और क्या प्रेजेंट होगी आपके पास में, एक लेयर और प्रेजेंट होगी जो कहलाएगी आपकी एपिडर्मिस। इसमें देखो ये बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होगी, इसके बाद इस एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर थी ये एंडोथीशियम, और इसके अंदर एक और लेयर थी जो क्या थी, मिडल लेयर, यानी मिडल लेयर पोलन सैक के बिल्कुल पास में है, ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब एक चीज और है, जो आपके पास में एंडोथीशियम लेयर और जो मिडल लेयर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस पोलन सैक के चारों तरफ प्रेजेंट होगी, आगे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये नहीं होगी। यानी जहां जहां पर आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वहां तो ये तीनों की तीनों सेल की लेयर होंगी, बाकी जैसे यहाँ पे खाली जगह होगी, यहाँ ये खाली जगह होगी, यहाँ पर एंडोथीशियम और मिडल लेयर नहीं होती है, ठीक है हमारे पास में। तो देखो, हाँ अब देखो जहां पर क्या है, ये रीजन विदाउट थिकनिंग, यानी जहां पर क्या है, ये 2 लेयर एब्सेंट है तो वहां पर थिकनिंग कम होगी, तो उस एरिया को हम बोलते हैं स्टोमियम, यानी इस वाले एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, स्टोमियम हमने नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ तक की बात। ये वाला एरिया क्या हो गया अपना, स्टोमियम, ठीक। अब देखो आगे हम बात करें तो स्टोमियम हो गया। हाँ अब ये बोलता है कि एपिडर्मिस का क्या काम होगा, एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का होता है हमारे पास में। आगे है एंडोथीशियम, तो जो एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं ना, इनके किसके बने हुए होते हैं, एंडोथीशियम के सेल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोथीशियम के सेल के अंदर सेलुलोज है, कई बार इस सेलुलोज के अलावा क्या प्रेजेंट होता है, पैक्टिन या फिर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। अब पैक्टिन और लिग्निन क्या होते हैं, दोनों के दोनों हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, जो ये सेलुलोज है, पैक्टिन और लिग्निन की लेयर है एंडोथीशियम के अंदर, ये ड्राई होनी शुरू हो जाती है। मतलब यूं मानो कि एंडोथीशियम के अंदर जो सेलुलोज की लेयर है आपके पास में, या फिर वैसे तो एंडोथीशियम सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसके अलावा पैक्टिन और लिग्निन भी हो सकता है। तो ये क्या करती है, एंडोथीशियम की लेयर अंदर जो आपके पास में पोलन सैक है इसको ड्राई होने से बचाती है एक तरीके से, यानी कि डेसिकेशन से बचाती है, और क्या करेगी, इसको मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है हमारे पास में। तो ये काम हो गया एंडोथीशियम का, एपिडर्मिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी, एंडोथीशियम ने भी। फिर है मिडल लेयर, जो मिडल लेयर है ना ये क्या करती है, अब अंदर क्या था, यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू था, तो ये क्या करती है, जो डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कौन, मिडल लेयर हमारे पास में, ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा तो ये हमारे पास में क्या हो गया है, स्टेमेन का पूरा हमारे पास में डायग्राम क्लियर हो गया है, उसके क्या क्या अलग अलग नेम होते हैं, कैसे डेवलप होता है कौन से सेल से, तो वो चीज हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर टैपिटम से रिलेटेड हम एक पूरा टॉपिक और कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप के टैपिटम पढ़ेंगे, और टैपिटम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी वहां पर कर लेंगे,
ठीक है यहाँ तक की बात। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं।